हेलो एवरीवन। आज आपका डेमो नंबर 2 है। आज के डेमो में हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में होने वाले एग्रीकल्चर टीचर की भर्ती का जो सिलेबस है उसके अनुसार हम लोग इंग्लिश पे आज बात करने वाले हैं। इंग्लिश जनरली बहुत लोगों का थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ कमज़ोर हो जाता है, जिसके कारण उनको स्कोर करने में दिक्कत होता है। बट महाकाल एग्री कोचिंग जो है आपको इस इंग्लिश को इतना इजी वे में बताएगा कि आप आराम से इंग्लिश के आने वाले 15 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आप कम से कम 10 नंबर का स्कोर आप इजीली कर सकते हो। महाकाल एग्री कोचिंग आपको बहुत इजी और अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश को पढ़ाएगा। तो इस इंग्लिश के एक टॉपिक है वॉइस। चूँकि ये डेमो क्लास है इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में समझाऊंगा कि वॉइस क्या चीज़ है। देखिए बच्चों, वॉइस का मतलब आप जानते ही हैं, हिंदी में बोलूँ तो वाच्य होता है। यहाँ होता है इंग्लिश में हम लोग 2 वाच्य पढ़ते हैं। 2 वाच्य कौन कौन से होंगे? एक होते हैं आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है आपका पेसिव वॉइस। एक है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा है आपका पेसिव वॉइस। क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पेसिव वॉइस, समझेंगे यहाँ पे हम लोग। देखिए एक्टिव वॉइस क्या होता है, जैसे कि जहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब देखिए, अगर इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा, सपोज यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ एग्जाम्पल। मान लीजिए इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे कि आई प्ले फुटबॉल। आई प्ले फुटबॉल मतलब मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पे जो आई होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। प्लस इसको हम लोग बोलते हैं क्या? वर्ब। और ये जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये आपका वर्ब। तो इसको पहचानने के लिए आपका देखिए, सब्जेक्ट जो काम को करता है ना, कार्य करने वाला जो कार्य करेगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सब्जेक्ट। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया मतलब जो क्रिया हो रही है, जैसे यहाँ प्ले मतलब खेलना, खेलना क्रिया होती है। जनरली हिंदी में जो ना लिखे वाले शब्द होते हैं, जहाँ पे एक शब्द के लास्ट में ना लिखा होता है, उसी को हम क्रिया या वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब होता है काम। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है काम। काम मतलब जो काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे फुटबॉल खेला जा रहा है, फुटबॉल का काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब काम। तो यहाँ पे अगर एक्टिव वॉइस की बात करता हूँ ना, तो समझिएगा इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कैसा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, ध्यान सुनिएगा, उसका होता है यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट। ये है स्ट्रक्चर किसका? आपके एक्टिव वॉइस का। एक एग्जांपल के लिए, जैसे आई डू सिंग अ सॉन्ग, मतलब मैं एक गाना गाता हूँ। तो यहाँ पे आई आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, डू आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, सिंग आपका वर्ब हो जाएगा और ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक्टिव वॉइस की जब बात करता है, वहाँ पे जो होता है सब्जेक्ट जो होता है ना, वो उस काम को करता है। तो जब डायरेक्टली उस काम को करा जाए और ऐसा कहा जाए, उसको बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्यों? क्योंकि ये एक्टिव किसका है? सब्जेक्ट ने कह रहा है। सब्जेक्ट मतलब कि आपका आई, मैंने कह रहा है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं एक गाना गाता हूँ। मैं एक गाना गाता हूँ, जैसे इसको हिंदी में लिखूँ तो ये हो जाता है मैं एक गाना गाता हूँ। मैं एक गाना गाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक गाना गाता हूँ, इसमें देखिए आप, मैं डायरेक्ट इस चीज़ को कह रहा हूँ कि मैं एक गाना गाता हूँ, तो ये हो जाता है एक्टिव वॉइस। यहाँ पे पूरा का पूरा फोकस किस पे? देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो ये पूरा फोकस किस पे हो रहा है? मैं पे। मैं मतलब सब्जेक्ट पे फोकस होता है।
जब आपका फोकस सब्जेक्ट पे होता है और सब्जेक्ट किसी काम को करे और अपना एक्सप्लेनेशन दे कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ऐसे वॉइस को हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। और ऐसा वॉइस जहाँ पे ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाए, इस केस में आपके ऑब्जेक्ट को फोकस किया जाता है। ऑब्जेक्ट मतलब आपके कार्य को, काम को, यहाँ पे काम को फोकस किया जाता है। अब वो कैसे होगा देखिए। अब इसी को कैसे लिखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है देखिए। यहाँ पे पहले आ जाता है ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि काम को फोकस करना है। फिर क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आता है आपका मेन वर्ब, फिर क्या आता है आपका, सॉरी यहाँ पे मेन वर्ब पहले नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पहले आपका 3B ना। एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा आपका 3B, फिर आएगा आपका मेन वर्ब, फिर आएगा आपका 3 मतलब ये आपका बाई, प्लस आएगा आपका सब्जेक्ट। आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आपस में इंटरचेंज हो गए। हेल्पिंग वर्ब वहीं पे है, मेन वर्ब भी है, बस 3B और बाई यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे 3B या बाई क्या चीज़ है, तो पहले बता दूँ आपको। इस 3B का मतलब होता है क्या क्या, बी, बिंग और बीन। तो ये बी, बिंग, बिन कब लगेगा ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले टेंस की जानकारी होना चाहिए, वो मैं आपको समझाऊंगा टेंस कैसे होता है। देखिए आगे आप, अब इसमें क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बी, बिंग, बिन लगता है, तो आपको समझना है कि बी कब लगेगा, बिंग कब लगेगा और बिन कब लगेगा। तो वन बाय वन इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या करें कि आप इस एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में बदल के अपन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, जब उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अ सॉन्ग पहले आ जाएगा, अ सॉन्ग के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब मतलब कि यहाँ डू लगा हुआ है, लेकिन वॉइस जब चेंज करते हैं ना तो यहाँ पे डू डस के जगह इज एम आर का हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होता है। समझिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इज़ का, क्योंकि ए सॉन्ग बोला है तो अ सॉन्ग इज़, फिर 3B, तो 3B यहाँ पे नहीं लगता क्योंकि उसका केस अलग है, मैं बताऊँगा कहाँ पे लगेगा वो। अ सॉन्ग इज़, मेन वर्ब क्या है इसका, सिंग का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है आपका इसका, ये होगा संग। संग क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में जो मेन वर्ब होता है इसका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होता है। तो देखिए अ सॉन्ग इज संग, उसके बाद है बाई, और फिर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका आई, तो आई का यहाँ पे क्या हो जाता है मी। तो अ सॉन्ग इज संग बाई मी, ऐसा इसके स्ट्रक्चर बनता है। तो इस सेंटेंस को आपको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, एक्टिव को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नियम को आपको फॉलो करना है। वो नियम क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा किसमें, आपके रेगुलर क्लास में। बहुत इजी है। इसके लिए हमको सबसे पहले टेंस को पढ़ना पड़ेगा। टेंस आप जानते ही है काल जो 3 टाइप का होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर अपन उसमें बात करेंगे, फिर वहाँ पे कुछ नियम धर्म आपको बताया जाएगा, उसके बेस पे आप आराम से इस वॉइस को कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। थैंक यू गाइस।